अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी पूरे 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर -50 सेल्सियस से लेकर -90 सेल्सियस तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर की जा चुकी हैं, जो बर्फ की इस मोटी तह के नीचे जमी हुई हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो किया जाता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज़ चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थीं, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना है कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को पेरू और इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं। इसीलिए उनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटेरॉइड्स मिल चुके हैं। मीटेरॉइड्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लैनेट से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटेरॉइड्स में कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मीटेरॉइड्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटेरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था। और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मीटेरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 से लेकर अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई डायनासोर्स, मोसासॉर्स और ब्लेजियोसॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की हाइट 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये करीब 70 लाख साल पुराने हैं। इसीलिए यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल हुआ करता था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सब ने कभी न कभी ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक ऐसा पॉइंट भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में एक टेलर नामी साइंटिस्ट ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि वाकई ही इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मज़ीद तहकीक की तो जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन था। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये पानी फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखाई देता है। नंबर 3,
ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ना ही सनलाइट की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लेनेट पर पाई जाती है जहां ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कैसे आए, ये राज आज भी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना नामुमकिन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी ज़मीन का सबसे ज़्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह भी एंटार्क्टिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली एंटार्क्टिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पिछले 20 लाख सालों से एक मरतबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज तरीन हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ से पानी का एक एक कतरा इवेपोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफ़ी मिलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रिपोर्ट मार्स पर भेजने से पहले एंटार्क्टिका की इस ड्राई वैली में टेस्ट किया था। नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर हमारी ज़मीन पर ये आया कहां से।